नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त से गुरु उदय हो रहे हैं और उसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी सिंह राशि वाले प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सिंह राशि वालों के लिए बताने जा रही हूँ कि देवगुरु बृहस्पति अभी तक अस्त चल रहे हैं और ये 9 तारीख को उदित होंगे। 9 तारीख तक अस्त ही हैं। 9 तारीख की रात को उदय होंगे। तो अब वो उदय हो रहे हैं तो अस्त का तो प्रभाव मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं उदय का प्रभाव बताने जा रही हूँ कि जब ये उदय हो जाएंगे तो आपके किन क्षेत्रों पर ये अब कौन सा अच्छे वाला प्रभाव करेंगे, क्योंकि देवगुरु की महिमा अपार है और वो उच्च राशि में 12 साल के लिए आए हैं। तो अब वो उदित अवस्था में और मुदित अवस्था में प्रसन्न भी हैं, तो अब आपके लिए क्या करने आए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये केंद्र स्थान है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पर 5 नंबर है केवल तो आपका सिंह लग्न है, और अगर यहाँ पर 5 के साथ चंद्रमा भी है तो आपका सिंह लग्न भी है और सिंह राशि भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही लग्न होता है और एक ही राशि होती है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में आपका 5 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है और फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये जो लग्न भाव है ये सिंह राशि वालों का, तो इनका स्वभाव कैसा होता है। जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे होंगे, ये एक शेर की का चित्र है, यानी कि सिंह राशि वाले शेर के समान होते हैं। अकेले राज करने वाले, अकेले लीड करने वाले। मतलब जब शेर आ जाता है तो जंगल के सारे पशु पक्षी प्राणी सब आगे आगे हो जाते हैं। मतलब जैसे ये दहाड़ लगाते हैं तो सब घबरा जाते हैं, सब चहचहाने लगते हैं पेड़ों पर। तो ऐसे ही इनका स्वभाव होता है, दहाड़ना, जोर से बोलना। इनकी आवाज में तेजी होती है, जोर होता है, ताकतवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि राजा की राशि है। और ये अपने तरीके से ही लीड करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, जन्म जाति भगवान ने देके भेजा है। जिनकी सिंह राशि होती है वो बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी के धनी होते हैं, चाहे ये गरीब घर में ही पैदा क्यों ना हो। और दूसरी बात ये कि ये जो है क्षमावान होते हैं, और डर नाम की चीज इनके अंदर होती नहीं है, क्योंकि राजा अगर डरेगा तो जिएगा कैसे। इनका काम है दूसरों को डराना, डरा के काम निकालना। खुद ये डरते नहीं है, और डर भी रहे हो तो किसी को शो नहीं होने देते हैं। और क्षमा करने वाले होते हैं, दयालु भी बहुत होते हैं राजा। अगर कोई मतलब इनके सामने बिल्कुल गरीब दीन बन के आ जाता है कि मुझे ये परेशानी वो परेशानी, तो उसके लिए जोखिम भी ले लेंगे, जबरदस्ती उसके मैटर में कूद पड़ेंगे और उसको जो है सही न्याय दिलवा के मानेंगे, क्योंकि इनको तकलीफ होती है अगर किसी के साथ गलत होता है। तो ये धैर्यवान है, क्षमावान है, और बहुत पराक्रमी, बहुत वीर और बहुत बुद्धिमान। इनको पता है कि कब कैसे आक्रमण की जो रणनीति होती है वो कैसे बनाई जाती है, क्योंकि राजा है। तो ये तो रहा आपका स्वभाव। अब आपका जो सूर्य है वो कहाँ विराजमान है, आपकी कुंडली के 12वें भाव में, कर्क राशि में। ये उच्च के कहाँ होने जा रहे हैं 10 तारीख को, कर्क राशि में। क्योंकि गुरु कर्क राशि में बहुत पहले उच्च के हो चुके हैं। ये 12 साल बाद यहाँ पे उच्च की स्थिति में आए हैं, बल्कि परम उच्च स्थिति में ये पुष्य नक्षत्र में आ चुके हैं। पहले ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आए, फिर बाद में ये पुष्य में आए, और दोनों ही नक्षत्र बहुत ही भाग्यशाली। पुनर्वसु इनका अपना नक्षत्र, जिसमें इन्होंने जो भी जहाँ जिस डिपार्टमेंट की तरफ इन्होंने देखा, जहाँ ये बैठे वहां इन्होंने जो भी डैमेज थी, जो खराबियां थी, वो आपकी दूर करी। फिर पुष्य में आए तो इन्होंने उसका फिर से पालन पोषण किया और आगे बढ़ाया उन चीजों को, क्योंकि वहां तो इन्होंने दोबारा से बसाया, फिर बढ़ाया, विस्तार दिया आपकी योजनाओं को, और दूरगामी लाभ के आपको साधन दिए। पुष्य नक्षत्र में कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने से लंबी दूरी के लाभ आपको, मतलब तुरंत के लाभ नहीं मिलते, तो देर से ऐसे लाभ मिलते हैं जो हमेशा स्थायी लाभ होते हैं, जो लगातार मिलते रहते हैं। अब ये 19 तारीख में अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि 18 तारीख तक आपको पुष्य नक्षत्र का लाभ देंगे, फिर अश्लेषा नक्षत्र का भी लाभ देंगे, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, और गुरु की और बुध की भी मित्रता है, शत्रुता नहीं है। और बुध क्या है, व्यापार वाणिज्य है और अच्छा अकाउंटेंट है, यानी कि अब आप बुध भी शामिल हो गए गुरु के उसमें
गुरु के जो उच्चतम स्थिति है इनकी, उसमें बुध के नक्षत्र में वो है, तो बुध का ज्ञान भी आप व्यावहारिक हो जाएंगे। आप धन के ऊपर, बुध क्या है, धन है, धन के ऊपर ध्यान देना, आप धन से संबंधित मुद्दों पर, तरक्की पर और ज्यादा ध्यान देंगे। तो सूर्य आपके 12वें भाव में उच्च के होंगे। ये भाव किस चीज का है? ये भाव खराब भाव माना जाता है कुंडली का, छठा, आठवां, 12वां, मैंने बताया ये अच्छा भाव नहीं माना जाता है। गुरुदेव को केंद्र या त्रिकोण बहुत पसंद है, लेकिन आए हैं, पर ये अच्छी बात है कि हैं उच्च की अवस्था में। अब जहां भी होंगे तो दृष्टियों में तो अमृत है ना, तो अच्छा, तो गुरु किसी के साथ भेदभाव तो करते नहीं है। और वैसे भी सिंह राशि गुरु की मित्र राशि है, गुरु की कोई शत्रु राशि तो है नहीं जो उनको खराब फल वो देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि गुरु 12वें भाव में चले गए तो अब तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु उनके, ये सूर्य और चंद्रमा उनके परम मित्र हैं गुरु के, तो गुरु के, तो सूर्य के लिए वो खराब फल नहीं देंगे। अब ये आध्यात्म का घर है, विदेश का घर है, खर्च का घर है, और सबकॉन्शियस माइंड का घर है। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब गुरु उदय होंगे, कि आपका जो आध्यात्म है उसमें आपका ध्यान जो कहीं भटक गया था, क्योंकि गुरु अस्त हो गए थे, तो जब गुरु अस्त होते हैं तो धर्म की तरफ से भी हम थोड़े विमुख हो जाते हैं, हमें कोई इतनी आस्था नहीं रह जाती है। तो अब आपकी आस्था फिर से जागृत होगी, और वो काम विदेशों से जो आप जा तो रहे थे, बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपको कितने दिन से, 15 जुलाई से और 9 अगस्त तक आपको शांति नहीं मिल रही थी। खर्चे आपके बेहिसाब हो रहे थे, आपको दिखाई दे रहा था कि इन पे आपका नियंत्रण नहीं हो पा रहा, कहाँ कहाँ से खर्चे निकल के आ रहे थे। लेकिन अब स्थिति सुधर जाएगी, अब स्थिति सुधरेगी, अब आपके खर्चों पे कंट्रोल लगेगा, लगाम लगेगी, और जो वो खर्चे होंगे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि गुरु वहां पे उच्च के हैं 12वें भाव में, तो वो खर्चे तो करवाएंगे, लेकिन अब वो लिमिटेड करेंगे, उन खर्चों को करेंगे जो आपके लिए शुभ होंगे। यानी कि विदेश से आपको फायदा तो होगा, आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, या विदेश में कोई बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, तो जो PR वगैरह आपके या वीजा वगैरह आपको नहीं मिल रहे थे, किसी ना किसी कारण से आपके सामने दिक्कत आ रही थी, अब वो आपके ठीक होंगे और आपको वहां से लाभ मिलेगा। आप कुछ चैरिटी भी कर सकते हैं, आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, और आपका, अब आपकी स्थिति 12वें भाव में, जो आप एक तरह से डिप्रेशन की स्थिति में थे, 12वां भाव क्या है, एकांत का, डिप्रेशन का, तो आप काफी दिन से मतलब बहुत सारी परेशानियों से उलझ के, हालांकि क्योंकि शनि की 7.5 ढैया भी है इन पर शनि की ढैया का उतना खराब फल तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता ही है, मन पर दबाव तो रहता। तो गुरु उदय हुए थे तो बहुत अच्छा हो गया था आपका मन, लेकिन जब से वो अस्त हुए, फिर से वो थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम अटक अटक के जीवन में काम होने लग गए, रुक रुक के। तो ये तो रहा गुरु का 12वें भाव में उच्च का होने का, जो अब ये उच्च के होंगे, यहाँ पे उदय होंगे। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पहली दृष्टि इनकी 5वीं होती है, और दूसरी इनकी 7वीं होती है, और तीसरी 9वीं होती है। और यहाँ पे जो ये गए हैं, इनके पास 2 डिपार्टमेंट है, एक तो पंचम का भाव है, संतान भाव, एजुकेशन का भाव, क्योंकि गुरु एजुकेशन और संतान के तो मालिक है, और दूसरा अष्टम भाव, कुंडली का सबसे खराब भाव। तो सबसे पहले जब ये 2 भावों के, पंचम के भाव के मालिक होके वहां जाएंगे और अष्टम के भाव के मालिक होके वहां जाएंगे, अष्टम भी अध्यात्म का है, ये भी अध्यात्म का है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा एक विपरीत राजयोग। जब छठे, 8वें, 12वें का स्वामी इनमें से ही किसी भाव में चला जाता है तो ये विपरीत राजयोग देता है। तो अब ये क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर 12वें में गए हैं, तो अष्टम क्या है, बहुत सारे अचानक होने वाले कष्ट हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, हर्डल हैं बहुत सारे, जिनका हमें पता नहीं चलता कि कब आ जाए। लेकिन अब क्या होगा कि वो चले गए वहां, तो जो अचानक से होने वाले कष्ट जो आपको दिक्कत कर रहे थे, अचानक कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई कागजों से संबंधित प्रॉब्लम, कभी कोई टैक्स से संबंधित प्रॉब्लम, कभी कोई इंश्योरेंस से संबंधित प्रॉब्लम, कभी ससुराल से प्रॉब्लम, है ना, या आप रिसर्च वर्क कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम, तो अब वो उन प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। वो प्रॉब्लम्स अब आपकी कहाँ चली गई, 12वें भाव में।
खर्च के भाव में, यानी कि प्रॉब्लम खर्च में चली गई, प्रॉब्लम सब खर्च हो गई, तो आपके दिमाग को क्या मिलेगी फिर? शांति मिलेगी। शांति। उल्टा ये इनकी गुरु की अपनी राशि भी है, यहाँ पे शनि बैठे हैं, अपनी राशि है, तो अपने घर को देख के तो हर कोई घर उसको अच्छा ही बनाता है, तो यहाँ से आपको वो धन लाभ भी करवा देंगे। अब तक तो प्रॉब्लम दे रहे थे जब अस्त थे, उससे पहले फायदा दे रहे थे, लेकिन जैसे उदित होंगे अब ये फायदे और तेजी से आपको मिलेंगे। इसलिए तेजी से मिलेंगे क्योंकि गुरु जो है अतिचारी है, उनके पास समय कम है। हमेशा वो 1 साल के लिए आते हैं, लेकिन अब वो केवल 5 महीने के लिए आए थे। अब ये 31 अक्टूबर तक यहाँ पर उदित अवस्था में ही रहेंगे और मार्गी रहेंगे। तो 31 अक्टूबर तक का समय आपके पास है और ये फास्ट मूविंग कर रहे हैं इस समय, तो आपको जो भी फायदे देंगे, जिस जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टि है, जिस डिपार्टमेंट से जिसके कारक है, वहाँ पर आपको फायदा कराएंगे। यानी कि अगर आपकी पीएचडी कर रहे थे, आप रुक गई थी, अब उसका काम तेजी से पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई गुप्त विद्याओं में साधना कर रहे थे, गुप्त विद्याओं में पढ़ाई कर रहे थे, वो आपकी पूरी हो जाएगी। अगर ससुराल से आपको दिक्कतें आ रही थी, तो वो अब आपकी ठीक हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। अगर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें आपको दिक्कत आ रही थी, वो मिल नहीं रही थी, फिर से झगड़े फसाद होने लगे थे, मिलने की कोई उम्मीद फिर से खत्म हो गई थी, तो अब फिर से वो जल्दी से जो आपके हिस्से की है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने इनका ये जो अष्टम भाव में इनकी राशि है उसको ही मैंने, और इनकी यहाँ पर नवी दृष्टि पड़ेगी, मैंने ये भाव के बारे में आपको बता दिया है कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग से मैंने शुरू किया ना। अब मैंने बताया इनकी 3 दृष्टि होती है। हाँ, और ये एक डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं एजुकेशन का और संतान का, 2 डिपार्टमेंट के स्वामी होकर वहां पे बैठे हैं खर्च में। तो क्या हो रहा था कि एजुकेशन से संबंधित, ये एजुकेशन का है और हमारे रिलेशंस का है और हमारी क्रिएटिविटी का है, जो भी हम नए नए काम करते हैं, और हमारे पूर्व जन्म के संचित फलों का भी है ये। तो मेन तो संतान और एजुकेशन हो गई, रिलेशन भी बहुत बड़ी चीज है। तो क्या था कि अब इनका डिपार्टमेंट लेके ये 12वें चले गए, यानी कि इनसे संबंधित खर्चे तो हो रहे थे, संतान से संबंधित खर्चे हो रहे थे, एजुकेशन पे बहुत खर्चा हो रहा था, है ना, रिलेशंस पे भी बहुत खर्चा हो रहा था, दिखावे वगैरह पे बहुत खर्चा हो रहा था, लेकिन फायदा ज्यादा नहीं मिल रहा था क्योंकि गुरु थे अस्त। संतान पे आप खूब प्यार नौछावर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि पढ़ ले, लेकिन संतान आपकी कुछ सुन नहीं रही थी, कुछ समझ नहीं रही थी, क्योंकि गुरु सूर्य से अस्त थे, इनके साथ सूर्य हैं, और अभी तो 9 तारीख तक ये अस्त ही रहेंगे, 9 अगस्त तक, उसके बाद की ये स्थिति हो गई। तो अस्त में क्या होता है कि जिन जिन चीज के गुरु कारक होते हैं वहां पर कमी आ जाती है, यानी कि वही संतान जो पहले आपकी इज्जत करती थी, समझती थी, अब क्या संतान आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, बच्चे बड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं, और आप में कमी निकाल लेंगे वो उल्टा कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन और रिलेशन भी आपके खूब ध्यान दे रहे होंगे आप रिलेशन पे, क्योंकि गुरु का भाव है ये, रिलेशन पे तो ध्यान दे रहे थे आप अपनी तरफ से, लेकिन वहां भी आपको पूरी सफलता नहीं मिल रही थी। जैसे होता है ना कि घोड़ा दौड़ दौड़ के थक गया और सवार को मजा नहीं आया, तो यहाँ भी स्थिति आपकी ऐसी ही हो रही थी कि आप बच्चों के लिए, आप अपने रिलेशंस के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, अपने परिवार के लिए, लेकिन किसी को भी आपकी अभी कदर ठीक से पता नहीं थी। लेकिन जैसे ही गुरु उदय होंगे तो अब वो आपके त्याग को भी समझेंगे, आपकी भावनाओं को भी समझेंगे, और अब वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, और उनको समझ में आएगा कि आप जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। अब उनकी नजरों में आपकी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, अब वो आपको सम्मान करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। बच्चों की नजरों में आपकी इज्जत बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत सम्मान देंगे आपको। तो यानी कि आप गुरु जब उदित अवस्था में आ जाएंगे तो संतान से आपको सम्मान मिलेगा, लड़ाई झगड़े जो मनमुटाव चल रहा था उसको ये शांत करेंगे, संतान अपनी गलती को रियलाइज करेगी, रिलेशन भी सुधर जाएंगे, क्योंकि रिलेशन में जो भी कुछ दिक्कत थी, आप करते करते थक लिए थे लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा गड़बड़ी हो रही थी, तो उनसे ही अब आपको फायदा मिलेगा। अब इनकी दृष्टियों के बारे में बता दें, भाई ये तो इनको डिपार्टमेंट थे, अब इनकी दृष्टि पहली 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 2, 3, 4, 5, चौथे भाव में। चौथा भाव किसका है, हमारे सुखों का भाव है, हमारे मन की शांति का है, हमारी भौतिक शांति का है, हमारे आराम का है, हमारी जो है
घर का है, भूमि का है, जायदाद का है, हमारी गाड़ियों का है, हमारे वाहनों का है। मतलब ये अकेला चौथा भाव जितने भी सुख से संबंधित कार्य होते हैं, जिन कार्यों को करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। यानी कि हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है? बहुत मानसिक खुशी मिलती है। हम कोई छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं, हमें मानसिक खुशी मिलती है। हमें हमारे घर में कोई सुख सुविधा की चीजें हम लेके आते हैं तो हमें बड़ी मानसिक खुशी मिलती है। अब आप क्या कर रहे थे कि ये माता का विभाव है, तो जब गुरु अस्त हो गए थे तो आप माता के लिए भी खूब कर रहे थे, मातृभूमि के लिए भी कर रहे थे, और यहाँ पे भी आप बहुत ध्यान दे रहे थे, लेकिन किसी कार्य में, किसी योजना में आपको सफलता नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि आपकी माँ भी आपको ठीक तरह से नहीं समझ रही थी, या उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो उनमें इतना बुढ़ापे में उनको इतना ध्यान ही नहीं था कि बच्चा क्या कर रहा है मेरा। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपको मानसिक सुख प्राप्त होगा अपने घर की तरफ से, अपनी माता की तरफ से। पूरी मानसिक शांति, सुख आपको मिलेगा जैसे ही गुरु उदय होंगे, क्योंकि वो अतिचारी हैं और वो मन की शांति की राशि में ही उच्च के हुए हैं। तो यहाँ से मैंने बताया ना कि अभी तो पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, फिर अश्लेषा में चलेंगे। तो अब आप बुध क्या है? हिसाब किताब रखने वाले और लिखाई पढ़ाई का काम करने वाले। जो भी आपके लिखित पढ़ित डॉक्यूमेंट थे वो सब पे आप ध्यान देंगे। जिन वजह से आपके कार्यों में यहाँ रुकावट आई थी उन पे ध्यान देंगे। यानी कि अब आप कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे थे तो वो भी आपकी ठीक होगी, और आप अगर कुछ प्रॉपर्टी अपने लिए बना रहे थे तो अब आपको उसमें फायदा होगा। माता से फायदा होगा, मातृभूमि से फायदा होगा, और अपने वाहन से भी फायदा होगा। जो वाहन आपके चल नहीं रहे थे, खराब हो रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे, अब आप वो जैसे उदय होंगे तो या तो नया खरीद लेंगे या वो पुराने को बिल्कुल ठीक से वो काम करने लग जाएगा। तो ये हुआ मानसिक सुख की प्राप्ति। अब आपको बहुत 1 महीने, लगभग 25-30 दिन बाद आपको प्राप्त होगी। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी, ये रोग भाव, ये रोग और शत्रु का भाव है। तो रोग और शत्रु आपको इतना, रोग शत्रु तो परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन क्यों इसलिए नहीं कर रहे थे कि सूर्य तो बराबर यहाँ पे है गुरु के साथ, तो सूर्य की दृष्टि भी है यहाँ पे। सूर्य रोग शत्रुओं को छोड़ते ही नहीं है। वैसे भी सिंह राशि वालों को रोग शत्रु ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। होते हैं, बनते तो खूब है, लेकिन वो जो जलन रख रहे थे आपसे, ईर्ष्या रख रहे थे, ऐसे सिंह राशि वालों के ऐसे शत्रु बहुत होते हैं जो जलन ईर्ष्या रखते हैं, जो पीछे पीछे, सामने से नहीं पीछे से घात करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? अब जब गुरु उच्च के होंगे तो वो छिपे हुए शत्रु आपके सामने आ जाएंगे, और आपके सामने आ जाएंगे तो आप उन्हें अच्छे से कुचल पाओगे। रोग भी सामने आ जाएंगे, जो कि वो रोग भी उसी तरह का काम करते हैं, दबे हुए रहते हैं, लेकिन जब कुछ उन्हें मौका मिल जाता है तो वो उभर जाते हैं। भाई रोग भी तो एक शत्रु है ना हमारा। शत्रु इंसान तो ही है, लेकिन रोग भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो वो रोग भी जो दब रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, छोटे मोटे, हालांकि ज्यादा बड़े रोग तो नहीं होंगे, खाली क्या होगा, सूर्य इधर है, आंखों से संबंधित परेशानी, नींद से संबंधित परेशानी, गर्म ग्रह है, और डिप्रेशन वगैरह, चिंता ज्यादा ज्यादा, ओवर थिंकिंग, तो वो सारी आपको परेशानी चल रही थी। लेकिन अब सूर्य भी हट जाएंगे यहाँ से, और आपके लिए पोजीशन इसलिए बहुत अच्छी है कि आपके स्वयं के लग्न के मालिक लग्नेश अभी 12वें खर्च में चल रहे थे, यानी कि आप खर्च हो रहे थे, आप स्वयं खर्च हो रहे थे। जब लग्नेश खर्च होगा तो क्या होगा? उसकी तबीयत खराब होगी, उसको परेशानी बढ़ेगी, वो ज्यादा अपना दिमाग खर्च करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, और तब भी उसको फल नहीं मिलेगा। लग्नेश का 12वें भाव में जाना यानी कि लग्नेश का खर्च होना, खर्च भाव में चला गया। अब लग्नेश तो वहां से निकल आएंगे 17 तारीख को, लग्नेश यहाँ आ जाएंगे अपने स्थान में। तो जब लग्नेश लग्न में बैठेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे, आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी तो रोग शत्रु तो अपने आप ही नहीं टिकेंगे। गुरु की दृष्टि है ही वहां पे, गुरु सबको धीरे धीरे संभाल लेंगे, सबको मैनेज कर लेंगे। तो आपको रोग शत्रुओं से कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने जो छोटी मोटी तकलीफ आप लेते रहते हो ना, सिर दर्द का लेते हो, जोर जोर से बोलते हो, और अपना टेम्पर हाई रखते हो, क्योंकि सिंह राशि वालों को ना जल्दबाजी दिमाग में रहती है, काम करना होता है तो सोचते रहते हैं अब क्या करना, अब क्या करना, तो थोड़ा टेम्पर हाई इनका रहता है, तो उसमें अब आपको शांति मिलेगी। अब इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो तो मैंने बता ही दिया कि विपरीत राजयोग बन रहा है अपनी ही राशि में, यहाँ
शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, उदित गुरु की। यहाँ पर शनिदेव विराजमान है अपने ही रेवती, अपने नहीं, अपने मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में। तो ये यात्राओं की राशि है। 12 नंबर क्या है? अंतिम राशि है, और 12 नंबर यात्रा है, खर्च है। तो ये तो मैंने बताया कि जब 12 नंबर के मालिक होकर, यात्राओं के मालिक होकर, खर्च के मालिक होकर, खर्च की राशि बनी ना 12वीं, और ये चले गए खर्च में ही। तो अब यात्राओं से लाभ होगा, खर्च आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि खर्च जो है एक दूसरे वाले खर्च के गड्ढे में चला गया। तो अब आपके खर्चे जो होंगे वो अच्छी जगह पे होंगे, फालतू के खर्चों पे खर्चे गए पाताल में, मतलब एक पाताल से निकल के दूसरे पाताल में चले गए। तो जो आकस्मिक कष्ट थे, आकस्मिक मुसीबतें थी, आकस्मिक झगड़े फसाद थे, वो सब अब आपके कंट्रोल हो जाएगा, और आपकी स्थिति अब इतनी अच्छी हो जाएगी कि वर्क क्षेत्र भी आपका, क्योंकि ये गुरु जो है वो ज्ञान के भी कारक है, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, और वर्क क्षेत्र पे भी आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि गुरु सूर्य आगे लग्न में, और गुरु है उच्च के। तो सूर्य लग्न में आके प्रभावशाली व्यक्तित्व लाएंगे, और सूर्य क्या है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करेंगे। जो बहुत दिन से आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था, उष्टा उष्टा सा मन रहता था, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता कमजोर हो गई थी। जब अस्त होते हैं तो डिसीजन हम नहीं ले पाते, हमें खुद पे भी शक रहता है कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ कि नहीं, किसी से पूछ लूँ, एक दो लोगों से पूछ लूँ। जब वो कह देते हैं हाँ आप सही कर रहे हो, तब हमारे मन में विश्वास होता है कि हम ठीक है। अपने आप फटाफट निर्णय नहीं ले पाता है इंसान ऐसी स्थिति में। तो वो सब आपका अब गुरु जो है ठीक करवाएंगे। और दाम्पत्य जीवन में भी जो तकलीफ, क्योंकि दाम्पत्य के भी ये कारक हैं, शादी ब्याह तो इनकी बिना मर्जी के होते नहीं है, तो शादी ब्याह तो अभी नहीं करवा पाएंगे, ये 12वें जा रहे हैं, लेकिन कोई रिलेशन अच्छा करवा सकते हैं। उसके लिए कोई अच्छा जीवन साथी के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट आपको दिखा सकते हैं। तो इस तरह आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी तरक्की हुई, और धन से संबंधित, धन के कारक है ना गुरु, क्या है, धन के कारक हैं, और अब बुध के अश्लेषा नक्षत्र में भी आ जाएंगे। तो ये धन से संबंधित आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे करवाएंगे, और धन से संबंधित बहुत अच्छी योजनाएं बनाएंगे कि क्या करना है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत व्यावहारिक हो जाएंगे, और आप सोच समझ के बड़े अच्छे ढंग से अपने परिवार का, धन का, परिवार का, कुटुंब का ध्यान रखेंगे, और अपनी वाणी पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस तरह से जो है धन से, परिवार से आपको सहयोग भी पूरा मिलेगा। बड़ों का, गुरुजनों का जो अब तक सहयोग नहीं मिला था, माता का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा अगर आपके पिता हैं तो, और घर में जो भी बड़े हैं उन सब का आपको सहयोग मिलेगा, बशर्ते कि आपको अपने बड़ों की, चाहे भले ही आप राजा हैं, लेकिन राजा आप दुनिया के लिए हैं। घर में अपने पिता के लिए आप राजा नहीं है, अपनी माँ के लिए राजा नहीं है, उनके तो बेटे ही हैं, है ना। अपनी पत्नी के लिए भी आप राजा नहीं है, राजा आप दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए उनके पति हो। तो बहन भाइयों के लिए कोई राजा थोड़ी होता है। अगर उनसे राजा जैसा व्यवहार करोगे और उनको मतलब डोमिनेट करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, तो फिर दिक्कत होती है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप राजा जरूर हैं, पर अपने रिश्तों में, अपने घर में, आप घर में अपने एक बेटे ही हैं। तो इस तरह से अपने बड़ों का, क्योंकि गुरु जब उदय होते हैं, और गुरु का प्रभाव कुंडली पे इतना जबरदस्त है, वो आपको इतना सब कुछ सुख देना आए हैं। तो अगर गुरु का मतलब है, केवल गुरु से मतलब वो नहीं जो आपके टीचर है जो पढ़ा रहा है, गुरु आपकी माता भी है, गुरु आपके पिता भी हैं, गुरु वो लोग हैं बड़े बड़े जो आपसे अनुभव में ज्यादा समझदार हैं, बड़े हैं, आपको अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो अगर आप इन सब का सम्मान नहीं करेंगे, तो गुरु आपसे उदय होते हुए भी उतना अच्छा फल नहीं देंगे। इसलिए बड़ों का सम्मान करना सबसे पहली आपकी जरूरी बात है। और दूसरा क्या है कि इस समय श्रावण का महीना, अगस्त माह में क्या है, श्रावण का महीना चल गया है। तो जितना आप भगवान शंकर जी का अभिषेक करेंगे, सोमवार का व्रत रख लेंगे तो बहुत अच्छा, उतना ही आपके लिए ये जो गुरु का जो गोचर है वो अच्छा और शुभ होने वाला है। और विष्णु भगवान का थोड़ा ध्यान करेंगे, उनका विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें, या विष्णु भगवान की कोई जप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लें, जो भी आपको पसंद हो। ये सबकी अपनी अपनी रुचि है कि कौन सा मंत्र किसको अच्छा लगता है। तो अगर आप वो करेंगे तो फिर ये जो देवगुरु उदय होकर आए हैं, और जो केवल
31 अक्टूबर तक के लिए हैं, जो बहुत अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत सारे धन से संबंधित, संतान से संबंधित, यात्राओं से संबंधित, विदेश से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित बहुत सारी अच्छी-अच्छी सुख आपको देने आए हैं, उनमें और आपके लिए बढ़ोतरी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। और इस तरह जो है सिंह राशि वालों, आपके लिए देवगुरु का उदय होना ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि 12 साल में ये कोई साधारण बात नहीं है। देवगुरु पूरी कुंडली पे छाए हुए हैं, क्योंकि वो 12 साल बाद उच्च पे आए हैं, और इस अवसर का आप फायदा उठा लीजिए, क्योंकि अब दोबारा ये अवसर मिलने में आपको फिर 12 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी हैं अपने गुरु का ध्यान रखें, सूर्य भगवान को जल देंगे, क्योंकि आपके लग्न सूर्य हैं, तो और आपके लिए और भी फायदेमंद स्थिति रहेगी। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सिंह राशि वालों, आप खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें, और देवगुरु बृहस्पति आपका कल्याण करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं से आपको नमस्कार। धन्यवाद।